पीडीएम की मुश्किलात में बड़ा इजाफा। अब पीडीएम को कारकर्दगी के अलावा ताजरान और उसके अलावा किसान भी उनके गाटे फिट हो गए। मामलात क्या हैं, ताजरान के मुतालबात क्या हैं, किसानों के मुतालबात क्या हैं, बताते हैं आपको अपने इस व्लॉग में। मैं हूं सकलैन हमाना, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले नाजरीन आज बात करते हैं ताजरान के हवाले से। ताजरान की जानिब से आज मुतालबात पेश किए गए हैं पीडीएम को के उनके मुतालबात को तस्लीम किया जाए। चूंकि अब मुल्क की एक सबसे बड़ी खबर, जिस तरह से कल इजलास हुआ, इजलास के बाद ये तय पाया गया कि पाकिस्तान में अब लोड शेडिंग की वजह से जो बिजली का बहरान है उसको कम करने की वजह से और इस वक्त जो मुल्क की मईशत है उसको संभालने के लिए पीडीएम ने यह फैसला किया है कि तकरीबन तमाम बाजार 8:30 बजे मार्केटों को बंद कर दिया जाएगा। इसी हवाले से नाजरीन सबसे इस वक्त इस फैसले पर जो इख्तलाफ किया जा रहा है वो केपी की हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, वो पंजाब की जानिब से किया जा रहा है, जबकि वो मुल्क भर के ताजरान की जानिब से किया जा रहा है। आज इसी हवाले से नेशनल प्रेस क्लब में ताजरान ने शिरकत की और वहां पर उन्होंने अपने मुतालबात रखे। ना सिर्फ मुतालबात रखे बल्कि पीडीएम को आज उन्होंने खड़का के नाज़रीन ज़बरदस्त किस्म की आज उन्होंने स्टेटमेंट दी और उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि वो पीडीएम के इस फैसले को हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे। यानी अब आम पब्लिक और पीटीआई के साथ साथ ताजरान भी पीडीएम को तस्लीम करने से इनकारी हैं, पीडीएम के इन फैसलों को तस्लीम करने से इनकारी हैं। उनके मुतालबात भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन यूं आप समझ लीजिए कि पीडीएम की अब मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। जबकि एक बड़ी खबर इसके साथ भी मैं अटैच करूंगा कि शबर जैदी ने कहा है कि तकरीबन मार्च में ये हुकूमत छोड़कर मार्च में हुकूमत को नेक्स्ट इलेक्शन की जानिब जाना पड़ेगा, निगरान सेटअप पाकिस्तान में आएगा। तो ये देखें कि कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलती जा रही हैं। अब ताजरान बड़ी पाकिस्तान की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, तो ताजरान ने ही इनका फैसला मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि नाजरीन ये ताजरान वो हैं जो अक्सर समझे जाते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ हैं। इवन इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ ये लोग रेड जोन तक को क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन अब वही ताजरान इस वक्त पीडीएम के गले पकड़ने तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इनकार किया कि उनके अगर मुतालबात ना माने गए तो वो किसी सूरत पीडीएम के इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। नाज़रीन उनके मुतालबात से पहले एक और मैं यहाँ पर ऐड करूंगा कि आज चेयरमैन ने जो कहा है वो पीडीएम के मुंह पर मेरे ख्याल में एक बड़ा तमाचा उन्होंने रसीद किया है। चेयरमैन की जानिब से कहा गया है कि ये पीडीएम जो सिर्फ और सिर्फ 27 किलोमीटर की हुकूमत अब इनकी रह गई है, ये अब हम पर इस तरह के इकदाम करके और इसे नाफिजुल अमल बनाना चाहती है, तो हम इनका फैसला हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 18वीं तरमीम खुद पीडीएम की हिमायती जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मंजूर करवाई थी। अब वही 18वीं तरमीम इनके गले फिट हुई है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद नाज़रीन सूबों को उनका अपना इख्तियार दिया गया था। सूबों में केपी के पास अपना इख्तियार है, पंजाब के पास अपना इख्तियार है। इसी वजह से इन दोनों सूबों ने वफाक के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है और यही जवाब आज पेश किया है ताजरान की जानिब से। उन्होंने कहा है कि जब आपके सूबे आपकी बात नहीं मान रहे तो आप अब किस तरह से हम पर यह फैसला धौंस करके ये फैसला हमसे मनवा सकते हैं, इसीलिए हम लोग इस फैसले को तस्लीम हरगिज नहीं करेंगे। नाजरीन आज ताजरान की जानिब से कहा गया है कि जो पीक का टाइम है, जो प्राइम टाइम जिसको समझा जाता है, जिसको कहा जाता है, और वफदा की जानिब से अक्सर आपने देखा होगा बिजली के बिलों पर मेंशन किया जाता है कि इस टाइम आपने लाइट यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इस टाइम अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिल पे करना पड़ेगा। अब उनका कहना था कि उसी पीक टाइम में ताजर बिरादरी उनके अपने दुकानें वगैरह या जिस तरह से अपना कारोबार करते हैं, उनका कारोबार का वो पीक टाइम होता है और हम लोग वो टैक्स भी सबसे ज़्यादा टैक्स भी हम लोग पे कर रहे हैं, वो जितना भी बिल पड़ता है वो भी हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। तो क्यों हुकूमत हमारे खिलाफ इस तरह से फैसला किस तरीके से कर सकती है। नाज़रीन इसके अलावा उन्होंने एक तजवीज़ भी अपने तय पेश की है कि हुकूमत बजाय इसके कि 8 से 10 तक तकरीबन तमाम जो 8 बजे यानी तमाम कारोबारों को बंद करने के बजाय हुकूमत इस तरह से अमल करे कि तकरीबन 9 से 10 बजे तक चाहे आप 1 घंटे की लोड शेडिंग कर लें, 1 घंटे आप लाइट हमें प्रोवाइड ना करें, इस दौरान हम लोग यूपीएस चलाकर जनरेटर चलाकर अपना कारोबार बहाल रख सकते हैं। आपको बिजली ही बचानी है तो आप इस 1 घंटे में लोड शेडिंग कर सकते हैं, इस 1 घंटे के लिए हम लोग अलाउ करते हैं, लेकिन खुदारा इस तरह से ना करें। हमारा कारोबार ये हमारे कारोबार का पीक टाइम है। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि ये चूंकि ये जो नाज़रीन इजलास हुआ, इजलास में इन्होंने मजहब को टच दिया है कि लोग जल्दी उठेंगे, नमाज अदा करेंगे, उसके बाद जाकर अपने कारोबार ओपन करेंगे, तो इस पर ताजरान की जानिब से कहा गया कि ये मजहब का टच आप कम अज़ कम अब सियासत में मजहब को ना घुसेड़ें। आपकी ये वतीरा रहा है, तमाम सियासतदानों का ये वतीरा रहा है
कि कोई भी अपनी राय, कोई भी अपना फैसला इन्होंने कायम करना हो तो ये उसमें नाज़रीन मजहब को घुसेड़ लाते हैं। तो इसी वजह से ताजरान की जानिब से कहा गया है कि अब आपको मजहबी हवाले से अब आपको याद आया जब आपकी मुईशत, जब आपकी लोड शेडिंग, जब आपके पास बिजली का बहरान है, उस वक्त आपको मजहब याद आया, पहले आपको मजहब याद नहीं रहा था। तो इसीलिए आप हमें मजहब पर तलकीन करने के बजाय हमारे मुतालबात को तस्लीम करें। और उनके अलावा नाज़रीन उन्होंने ये भी कहा है कि इनकी जानिब से जिस तरह से फैसला किया गया कि 10 बजे जो शादी हाल्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अजीब ये इस वक्त पीडीएम की हुकूमत चल रही है जिन्हें इतना भी नहीं पता कि तकरीबन शादी हाल्स 10 बजे ही उनके ऑफ का टाइम बड़े अरसे से ये लागू किया हुआ है, यही टाइम टेबल चल रहा है शादी हाल्स पर, और ये अब अपने इस फैसले में इसको मतलब दोबारा से दोहरा रहे हैं, यानी इनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। और नाज़रीन इसके अलावा उन्होंने कहा कि ताजरान, हालांकि जिस तरह से मुईशत की मैंने बताया कि रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, तो ताजरान की जानिब से कहा गया कि इस वक्त पीडीएम की ऐसी हुकूमत है कि हमसे बात करने को ही तैयार नहीं है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत थी, हमने उनके खिलाफ भी रैलियां निकाली, रेड जोन तक पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खूबी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमसे बातचीत का दरवाज़ा हमेशा खुला रखा है, हमसे उनके साथ बातचीत हमारी उनके साथ होती रही है। और नाज़रीन तनकीद उन्होंने वज़ीर दिफा पर भी किया आज अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुतालिक उनका कहना था कि यार इस मुल्क का एक अलमी है कि वज़ीर दिफा अब बिजली के फैसलों पर बात करेगा, बिजली के इनके अपने मिनिस्टर कहाँ चले गए हैं, ये काम था बिजली के मिनिस्टर का। ये जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर को सब आगाह कर रहे थे, तो ये नाफिजुल अमल करवाने वाला वज़ीर दिफा, उसका क्या काम है इन मनसूबों में। और जिस तरह से मैंने बताया उनका ये भी कहना था कि सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर भी हम हैं और हम पर ही मुजालिम, ये इन्होंने जो मुजालिम का एक सलूक हमारे साथ किया जा रहा है, ये इतने लोग नाअहल, पीडीएम इतनी नाअहल हो चुकी है, इन्हें थोड़ी बहुत अक्ल हो, इन्हें थोड़ा बहुत समझना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए कि गरीबों के ऑलरेडी जो इन लोगों ने इतनी महंगाई कर दी है कि चूल्हे जलना मुश्किल हो गए हैं, तो अब ये मजीद उस महंगाई में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं, मजीद उस महंगाई में एक तो इजाफा कर रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उल्टा ये अब दुकानें, हमारे कारोबार बंद करने के लिए पल पड़े हैं। और उनका नाज़रीन कहना था कि इस वक्त मुल्क भर में बिजली आप चाहे उस टाइम आधी आप लोड शेडिंग करें, जो भी करें वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन हमारे इन मुतालबात को आप तस्लीम करें। अगर आपने हमारे इन मुतालबात को तस्लीम ना किया तो हम घेराव करेंगे, हम रेड जोन का घेराव करेंगे, हम आपसे सवाल करेंगे, आपसे जवाब तलब करेंगे कि हमारे मुतालबात को हर सूरत तस्लीम किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ फ़र्द वाहिद का मुतालबा नहीं, ये पूरी अंजुमन बरादरान, अंजुमन कमेटी का, पूरे उन जितने भी मुल्क भर के ताजरान हैं उन सब का सिर्फ और सिर्फ यही मुतालबा है। और इनके नाज़रीन चेयरमैन ने तो इवन के पीडीएम को इलेक्शन का भी कहा है। उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाते, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्यों डर रहे हैं, मुल्क में जब इलेक्शन होगा तो स्टेबिलिटी आएगी, आप इलेक्शन की जानिब जाएँ, आप इलेक्शन करवाएं, ताकि जब भी कोई नई हुकूमत बनेगी तो उस नई हुकूमत से हमें रिलीफ मिलने की तवक्को है। तो ये था नाजरीन आज जो प्रेस क्लब में अंजुमन ताजरान, जिन्होंने प्रेस क्लब में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने पीडीएम को आईना दिखाया है, उन्होंने कहा कि 27 किलोमीटर की जो अब हुकूमत, महदूद हुकूमत, अब हम पर ये हमें इस तरह से मुतालबात हमें तस्लीम करवाने पर किस तरह से जोर दे सकती है। अगर हमारे साथ हमारे मुतालबात को या तो तस्लीम करें, वरना हम घेराव करेंगे, वरना आप लोग इलेक्शन की जानिब जाए, ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए और फिर आपको कम अज़ कम भविष्य को बेहतर करने के लिए इस तरह के जो आप इक़दामात कर रहे हैं इनसे आप गुरेज करें।